उस सेशन की, जिस सेशन का नाम है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, है ना, NAO ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी एक 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 तरीके से हम बोल सकते हैं कि पूरा एक जीवन है ना, आदमी की पूरी बॉडी का जिस तरीके से पार्ट होते हैं उस तरीके से पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का ये टोटल एक पूरा पार्ट है, जिसको हमें इस बिजनेस के अंदर पूरा फॉलो करना होता है। इनसे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और इनसे कम चीज़ें करके कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मदन जी, एक बार मेरे को आप थोड़ा सा इंडिकेट कर दें कि स्क्रीन सही दिख रही है और आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। जी ग्रेट सर, जी ग्रेट ओके, सर। स्क्रीन सही है, आवाज प्रॉपर है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, और वेलकम आप सभी का आज के इस एनएओ ट्रेनिंग में। धन्यवाद हम देंगे हम हिंदुस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन सेफ शॉप कंपनी का। और आज ये ऑर्गेनाइजेशन, आप सब हर दिन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहचान पता लगा रहे हैं। हर दिन आप लोगों को मालूम चल रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और ये कितने लोगों का जीवन संवार चुकी है। तो थैंक यू सो मच। और आज हम लोग बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं टर्नओवर के मामले में, और अभी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हम लोग बनाने वाले हैं। आप जैसे धुआंधार, कर्मशील, कर्मठ लोग हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आने वाले अगले 1-2 साल में हम नंबर 1 पर ही रहने वाले हैं। उसके बाद धन्यवाद हमारे सभी डायरेक्टर्स का, जो इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद शुक्रिया, हम थैंक यू करते हैं हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं होता तो आज इस बिजनेस के अंदर कोई भी आदमी किसी भी बैकग्राउंड से निकल के कामयाब नहीं होता। एक लिमिटेड लोग ही कामयाब हो पाते, जो कि जो लिमिटेड क्वालिफिकेशन के होते हैं या किसी तरीके से लिमिटेड उनका कोई बैकग्राउंड होता, उसी तरीके के लोग कामयाब हो पाते। लेकिन इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बदौलत है कि हर तरीके का आदमी इस बिज़नेस के अंदर कामयाब है। तो सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम की एजुकेशन क्या बोलती है कि अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। तो ये सिस्टम बेस्ड बिजनेस है, इंडिविजुअल बेस्ड बिजनेस नहीं है। सिस्टम बेस्ड अगर हम बिजनेस करेंगे तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला है, और आज वही सिस्टम की बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद शुक्रिया हमारे सभी अपलाइन लीडर्स का, जिनके अनुभव और जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, जिनके अनुभव से लगातार हम लोगों को चीज़ें सीखने को, समझने को मिलता है। क्योंकि सिस्टम खुद नहीं बोलता है, ये सिस्टम अपलाइनों के माध्यम से सिस्टम की बातें हमारे तक पहुंचती हैं। और आज जितनी भी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं, वो सारी बातें भी सिस्टम द्वारा सिखाई गई हैं, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस बिज़नेस में सब लोगों की एंट्री उसी तरीके से होती है। सब लोग प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद फॉर्म साइनअप करते हैं, फॉर्म साइनअप करने के बाद अपना कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके अपनी ज्वाइनिंग लेते हैं। सही है। ज्वाइनिंग लेने के बाद एक बड़ा अंतर पैदा होता है कि काफ़ी सारे लोग हमारे इस बिज़नेस के अंदर जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो अंदर क्या नज़र आता है कि कुछ लोग जो जुड़े, उनमें से बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन कुछ परसेंट लोग कामयाब हुए। तो आज हम पूरा उसी अंतर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों एक आदमी इस बिजनेस में, एक आदमी ने प्रोडक्ट खरीदा लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे आदमी ने भी सेम उसी प्रोसेस से ज्वाइन किया था और प्रोडक्ट परचेज किया था, और वो आदमी ऊंचाइयों पर छू गया, लाखों करोड़ों रुपए कमा गया और कमा रहा है वो। तो क्या कारण रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, सक्सेस प्रिंसिपल क्या बोलता है। जब आप इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले सक्सेस प्रिंसिपल को समझने की ज़रूरत होती है। और सक्सेस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दो चीज़ें होती हैं हमारे सामने। एक होता है वाई, इस बिज़नेस को हम क्यों करें, और एक होता है हाउ, कि इस बिज़नेस को हम कैसे करें। तो सक्सेस प्रिंसिपल क्या बताता है, ज़्यादातर लोगों जब इस बिज़नेस में स्टार्ट करते हैं तो हर आदमी को एक ही क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं किस तरीके से दो लोगों को ज्वाइन करा, कैसे मेरे दो लोग ज्वाइन हो जाएं। बस इसी क्यूरियोसिटी के साथ आदमी लोगों को बताना शुरू कर देता है, और वहीं पे गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, और वो सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो सक्सेस प्रिंसिपल क्या कहता है, सक्सेस प्रिंसिपल कहता है कि आप इस बिजनेस में एंटर हुए हैं, तो एंट्री के बाद सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम इस बिज़नेस को क्यों करना चाहते हैं, और उसकी जो मात्रा है वो 95% है। अगर इसको सक्सेस प्रिंसिपल को 100% आंका जाए, अगर 100% सक्सेस हमको चाहिए, तो उसमें से 95% हमको एक ही चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, वो है हमारा वाई।
कि हमारा इस बिजनेस को करने का मकसद क्या है। और बिना मकसद के अगर हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो बिना बिना किसी मकसद के ही या बिना किसी कारण के ही हम इस बिजनेस को छोड़ भी देंगे। सही है, क्योंकि छोड़ने के लिए इस बिजनेस में कुछ भी लगता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा इस बिज़नेस को करने का मकसद क्या है, और अगर हमारा मकसद क्लियर हो गया तो हाउ के लिए सिर्फ 5% बातें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, और आज उनमें से मैक्सिमम बातें आज आप लोगों के सामने शेयर हो जाएंगी। तो हम सवाल अपने आप से करें, क्या सवाल करें कि इस बिज़नेस को मैं क्यों करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये होना चाहिए अपने आप से कि मैं इस बिज़नेस में आया और मैं क्यों करना चाहता हूँ, ऐसी क्या चीज़ें चाहिए मुझे। अगर इस सक्सेस प्रिंसिपल के इस 95% भाग को हम कंप्लीट कर देते हैं तो 5% बताने के लिए आपके अपलाइन सिस्टम हर आदमी खड़ा हुआ है, वो आपको बताई देगा। और जब सक्सेस प्रिंसिपल को हम समझ जाते हैं तो ये पावर्स हैं कुछ, इन पावर्स को हमें जानना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। 3 पावर्स होती हैं इस धरती पे, 3 पावर्स जो हमारे इस बिजनेस में काम करती है। नंबर 1 पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों की शक्ति, कि जो सोचते हैं हम वही बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही होता है। तो हमेशा क्या है, हमें पॉजिटिव बोलना है, अच्छी चीज़ें बोलनी है, जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में उस चीज़ को बोलना है। सेकंड थिंग हमारे यहाँ यूज होती है पावर ऑफ यूनिटी। अकेला आदमी यहाँ पे बड़ा काम नहीं कर पाता, हमें मिल के एक दूसरे के साथ काम करना होता है। तो हम अकेले एक ड्रॉप है, बूंद है, और अगर मिल जाए तो हम सब लोग सागर हैं। तो यूनिटी के साथ हमको यहाँ काम करना होता है। तीसरा है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन बोलता है कि आपको अपनी कंपनी अपलाइन सिस्टम पे बिलीव रखना है और उन सबमिशन में रहना है, उनके रेडियस में रहना है हमेशा। तो ये 3 पावर्स को हम लोग इस बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमारे बिज़नेस की एक रूपरेखा शुरू होती है। और बोले हुए माइंड पावर क्या बोलती है, माइंड पावर का भी हमें इस बिज़नेस में इस्तेमाल करना होता है। और माइंड पावर क्या बोलती है, थॉट्स बिकम थिंग्स। जो आप सोचते हैं, जो आपके विचार होते हैं वो चीज़ों में बदल जाते हैं। वर्ड बिकम वर्ल्ड, जो आपके शब्द होते हैं वो आपकी दुनिया बन जाते हैं। और रील बिकम रियल, और जो आपके दिमाग में रील चल रही होती है वो रियल में रियल बन जाती है। तो हमें इन 3 पावर्स और माइंड पावर को हमें समझ के इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अगर इन दोनों चीज़ों को समझ के और अपना वाई क्लियर करके हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे। तो एक्शन जब लेना हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो एक्शन शुरू होगा वो सक्सेस पथ पे चलना शुरू करेंगे हम लोग। सक्सेस पथ हमारा यहाँ का क्या है जिसको हमें समझना है। जब स्टार्टिंग हम बिजनेस की करते हैं तो पी पथ में आप देखिए 4 चीज़ें हैं, 4 स्पेलिंग्स वर्ड्स हैं, PATH। पी का मतलब हमारे यहाँ होता है पेशेंस, एच का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एटीट्यूड, टी का मतलब होता है टीचेबिलिटी, और एच का मतलब होता है ऑनेस्टी। जब हम इस पूरी सक्सेस जर्नी पे, चाहे वो आप डायमंड बनने की यात्रा हो, चाहे आपका क्राउन बनने की यात्रा हो, या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचने की बात हो, हमें सक्सेस पथ में इन 4 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना होगा। और ये 4 चीज़ों में सबसे पहले हमारा पी आता है, पेशेंस। हमको धैर्य बना के रखना है। क्यों? क्योंकि हम कोई पौधा नहीं उगा रहे हैं, हम लोग कोई पौधा नहीं उगा रहे हैं, हम एक वृक्ष बना रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम लोग आए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ये सिर्फ आज का बिजनेस नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। और ये धैर्य के बिना ये पॉसिबल नहीं है। हमें इस बिजनेस के अंदर धैर्य रखना ही होगा। तो एक दिन 2 दिन में ये बिजनेस बिल्ड होने वाला नहीं है। हो सकता है शुरुआती लेवल के अंदर हमें लगे कि यार 2 चेक आ गए, 4 चेक आ गए, 10 चेक आ गए, लेकिन वो 2-4-5 चेकों से सिर्फ कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। सही है। तो धैर्य हमारे इस बिज़नेस की बहुत बड़ी नींव है। और हर लेवल पे हमें पेशेंस रखना होता है। क्या क्या पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा हम उन चीज़ों को समझते हैं। कि जब शुरुआत में हम स्टार्टिंग करते हैं बिज़नेस में तो काफ़ी सारे लोगों के साथ तुरंत लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ लोग उतनी स्पीड से नहीं जुड़ते हैं। तो उस समय हमें धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरे साथ लोग आएंगे। और हमें जब हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो हमें बताई गई चीज़ें, हमें बताया गया कि आपको 3-4 साल 5 साल इस बिज़नेस में लगातार स्टेबिलिटी के साथ, धैर्य के साथ आपको चलना है। सही है। 5 साल कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपके साथ लोग जुड़े या ना जुड़े, काम चले आपका ना चले, आपको लगातार सिस्टम पे बने रहना है और लगातार आपको बिजनेस के अंदर जुटे रहना है। अगर ये काम आप अगले 3-4-5 साल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप डायमंड बन सकते हैं। ये बात बताई गई और उस पेशेंस को लगातार हमने दिमाग में रखा, इस बात को कि नहीं, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, काम हो या ना हो, लेकिन हमें लगातार इस बिज़नेस में जुटे रहना है।
तो ये धैर्य हमारे यहाँ का सबसे बड़ा एक सक्सेस पथ का सबसे पहला प्रिंसिपल रहेगा, जिसको हमें लगातार फॉलो करना है। और अभी आज थोड़ा मुश्किल है फॉलो करना, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम लोग पौधा नहीं लगा रहे हैं जो कि महीने 2 महीने 3 महीने में उग जाएगा और उसके खत्म होने की संभावना भी उतनी जल्दी रहती है। हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं जो कि समय दर समय धीरे धीरे अपने आप को परिपक्व करेगा और उसके बाद वो हमें लगातार सालों साल और पीढ़ी दर पीढ़ी फल देगा। तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से आप देखो, हर चीज़ हमको क्या है ना, फास्ट चाहिए। सही है, फूड कैसा चाहिए हमको? फास्ट चाहिए, फास्ट फूड चाहिए। पैसे कैसे चाहिए? करंट, एकदम यूपीआई से, है ना, इस तरीके से। ट्रेवल कैसे करना चाहते हैं हम? फास्ट ट्रेवल करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, सक्सेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कभी भी नहीं बदलते। क्या बच्चे फास्ट पैदा हो सकते हैं? नहीं। बच्चे हमेशा, आज से हजारों साल पहले भी 9 महीने लगते थे और आज भी 9 महीने लगते हैं। क्यों चौधरी साहब? जी सर। तो सक्सेस प्रिंसिपल कभी भी नहीं बदल सकता। सक्सेस प्रिंसिपल का पार्ट है कि आपने धैर्य बना के रखना होता है, तो आपने धैर्य बना के रखना ही होता है। जो समय, जो टाइम ड्यूरेशन आपको उस प्रोसेस में गुजारनी होती है, वो गुजारनी होती है। तो हम लोग ये तय करें कि हम 3 से 5 साल का पेशेंस इस बिजनेस में किसी भी कीमत पे रखे ही रखें। हर चीज़ में पेशेंस। अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो हमें धैर्य बना के रखना है। काम को सीखने के लिए हमें धैर्य बना के रखना है। ट्रेनिंग मीटिंग्स के लिए हमें धैर्य बना के रखना है। हर चीज़ के लिए हमें पेशेंस की कहीं ना कहीं यूज करनी है। तो सक्सेस प्रिंसिपल का सबसे पहला जो स्टेप है, जो हमको फॉलो करना है पथ में, वो हमारा धैर्य हो गया। उसके बाद सेकंड थिंग आती है कि हमें अपना एटीट्यूड, सही है, एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। एटीट्यूड क्या होता है? सही है, एटीट्यूड एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो बहुत बड़े रिजल्ट पैदा कर देती है। सही है, बहुत मामूली सी चीज़ होती है लेकिन बहुत बड़े परिणाम पैदा करती है ये, और रिजल्ट्स बदल देती है एटीट्यूड। कैसे बदल देती है? एटीट्यूड होता क्या है, थोड़ा हम इसको समझते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु विशेष व्यक्ति को आपको देखने के बाद जिस तरीके के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वही आपका एटीट्यूड है। और वो विचार कैसे होंगे? विचार वो 2 तरीके के होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। सही है, एक सकारात्मक विचार होगा और एक नकारात्मक विचार होगा। जी। और इस धरती पे जितने भी लोग कामयाब हुए हैं या किसी भी क्षेत्र में वो कामयाब हुए हैं, वो वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने सकारात्मक एटीट्यूड रखा है। नकारात्मक एटीट्यूड वाले कभी भी कामयाब नहीं हुए। 2 तरह की मक्खियां होती है, एक जो साधारण मक्खी होती है और एक शहद वाली मक्खी होती है। आप देखिए, हमें इस बिजनेस में शहद वाली मक्खी पॉजिटिव एटीट्यूड का उदाहरण है, साधारण मक्खी नेगेटिव एटीट्यूड का उदाहरण है। आप देखिए, अगर कहीं पे मिठाइयाँ रखी हैं तो साधारण मक्खी की हरकतें क्या रहती है? कहीं पर मिठाइयाँ रखी है और उधर ही थोड़ा सा कहीं ब्लड है, खून है, या कोई घाव हो रखा है किसी को, तो साधारण मक्खी उस मिठाई पे ना बैठ के उस घाव पे जाके बैठती है। यस। और जो एक शहद वाली मक्खी होती है वो हमेशा फूलों पे बैठती है, शहद पे जाके बैठती है, छत्ते पे जाके बैठती है। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड का उदाहरण है। और हमें इस बिजनेस में हजारों बार ऐसे मौके रहेंगे जहाँ पे हमें अपने इस एटीट्यूड को संभालने की जरूरत पड़ेगी। और हमेशा हर एक ऐसी घटना जो कि हमारे सामने घट रही है और वो हमें लग सकता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है, या हमारे लिए वो सही नहीं है, लेकिन उसमें से भी हमको कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के और अपने फेवर में उन चीज़ों को लेके चलना होगा। तो ये बातें हमें सिस्टम ने सिखाई और लगातार पिछले 11-12 सालों से अपने एटीट्यूड को संभालना। और बोला जाता है कि एटीट्यूड को संभालना एक पहाड़ को उठाने जैसा है, कि अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख सकते हैं तो इसका मतलब आपने पूरा पहाड़ उठा लिया है, पहाड़ को संभाल लिया है आपने। तो इस बिजनेस में ये हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम अपने एटीट्यूड को संभाल के रखें। सकारात्मक सोच हमेशा हमें अपना बना के रखनी है हर परिस्थिति स्थिति के अंदर। और हो सकता है कि आज जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो हमें लगे कि वो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छाई हमारे लिए छुपी हुई है। गॉड ने हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लान किया है। आप एटीट्यूड कहाँ कहाँ संभाल के रखना है थोड़ा देखिए। अपलाइन के प्रति हम लोग एटीट्यूड को संभाल के रखें, कंपनी के प्रति हम एटीट्यूड को संभाल के रखें, सिस्टम के प्रति हम लोग एटीट्यूड को संभाल के रखें, है ना, पॉजिटिव रखें। टीम के प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, टूल्स के प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो अच्छी चीज़ें क्या है उन सब में वो हमें निकालने की ज़रूरत है।
तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है टीचेबिलिटी, ठीक है, सीखने का। बोला जाता है कि पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना, ठीक है। जो आदमी 18 साल की उम्र में जिसने पढ़ना लिखना बंद कर लिया, ठीक है, और जो आदमी 60 साल की उम्र में पढ़ लिख रहा है, तो बोला जाता है कि जो आदमी 60 साल की उम्र में भी पढ़ लिख रहा है वो जवान है और 18 साल का बूढ़ा हो गया, क्योंकि उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, ठीक है। तो अनपढ़ बोला जाता है, अनपढ़ होने से अनपढ़ होने से अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ वो है जो पढ़ता लिखता नहीं। तो इस बिजनेस में एजुकेशन का, सीखने का, लर्निंग एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप कभी भी इस बिजनेस में एक लेवल पे नहीं रहते हैं। हमेशा आप जब जब ग्रो करते हैं तो आपके लेवल्स बदलते हैं, आपकी ज़रूरतें बदलती हैं, वहाँ हमें अपनी समझ को बदलने की ज़रूरत है। जब आप इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो अकेले होते हैं, और अकेले के बाद एक आदमी के साथ, खुद के साथ कैसे काम करना है वो आप जानते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस बिजनेस में 5-10 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं तो अभी हमें ये सीखने की ज़रूरत होती है कि उन 5-10 के साथ मिलकर कैसे काम करना है। फिर धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती है तो 50 लोग हो जाते हैं, तो 50 लोगों के साथ मिलकर कैसे काम करना है, फिर 100 लोगों के साथ, 500 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ। तो सीखना एक अनएंडिंग प्रोसेस है, और ये सीख वही सकता है जिसके अंदर टीचेबल एटीट्यूड होगा, सकारात्मक एटीट्यूड। ऐसा बोला जाता है कि 33% लोग, एक सर्वे बताता है कि 33% लोग इस धरती पे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद पूरी जिंदगी में, मेरी बात को गौर करिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 33% लोग इस धरती पे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद पूरी जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ते हैं, एक किताब। बिल्कुल सर। 12वीं तक उन्होंने जितनी पढ़ ली, ग्रेजुएशन तक उसने जितनी पढ़ ली, लेकिन 33% इस धरती के लोग एक किताब नहीं पढ़ते। और यही कारण होता है कि वो 33% लोगों का कहीं भी कोई जगह नहीं होती है, वो आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बस दाल रोटी के चक्कर में इधर से उधर लगे रहते हैं। तो ये हमको अपने अंदर डालने की ज़रूरत है, ये हमारा सिस्टम हमें बताता है, ये लाखों लोगों का अनुभव हमें बताता है। तो हम अपना एटीट्यूड हमेशा टीचेबल रखें। और चौथी चीज़ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं, और ये बिज़नेस बड़ी ईमानदारी का बिज़नेस है, बड़ा पाक साफ बिज़नेस है। और इस सिस्टम के अंदर आप अगर ऑनेस्टी नहीं रखेंगे तो ज़्यादा दिन हम लोग यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को सही मैसेज नहीं दे रहे, लोगों को सही कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, सही है, अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, घर पर कुछ बोल के निकलते हैं, नाम सेप सोप का लेके निकलते हैं, काम कुछ और करते हैं, सही है, अपने परिवार के लिए ऑनेस्ट नहीं है, अपने सपनों के लिए ऑनेस्ट नहीं है, सही है, अपने अपलाइन के लिए ऑनेस्ट नहीं है, अपनी टीम और कंपनी के लिए ऑनेस्ट नहीं है, सही है, जो बातें बोल रहे हैं उन बातों को ऑनर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बिज़नेस में ज़्यादा लंबा हम लोग चल नहीं पाएंगे, सही है। और ये सिस्टम इतना फिल्ट्रेड सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली आपको, या तो आप खुद ही बाहर निकल जाएंगे, या ये सिस्टम ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे बाहर कर देगा। तो ऑनेस्टी हम लोगों को लगातार फॉलो करनी है। तो ये सक्सेस पक्ष की 4 चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमें कंटिन्यू इस बिज़नेस के अंदर फॉलो करना होता है। और हमेशा जब भी कोई भी स्थिति परिस्थिति बने तो इन 4 चीज़ों को हमें चेक करना होता है कि क्या मेरे में धैर्य है, क्या आज जो स्थिति बनी है उस स्थिति के हिसाब से मैं पॉजिटिव एटीट्यूड का प्रदर्शन कर रहा हूँ, क्या मैं अभी भी चीज़ों को सीख रहा हूँ, और क्या मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। मुझे याद आती है मेरे जीवन की घटना, जब मैंने शुरुआत इस बिज़नेस की थी तो मुझे ज़्यादा कुछ इस बिज़नेस में नहीं आया था, और 1-2 मीटिंगें मैंने ली थी, 1-2 ट्रेनिंग इस तरीके की एनुअल ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी। तो श्री योगेश यादव साहब एक बार मेरे से मिलने आए, मैं कहीं प्लान दिखा रहा था, मेरे से मिलने आए, मैंने कहा सर मैं ऐसे 70-80 लोगों को प्लान दिखा चुका हूँ लेकिन अभी तक मेरा कुछ काम चल नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला 8 स्टेप ट्रेनिंग में आता है? मैं कहा हाँ सर आता हूँ। कितनी बार आया? 2 बार। बता क्या याद है तुझे याद क्या है? तो मुझे सक्सेस पथ ही याद था। जी सर। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो तुम 80 प्लान देने के बाद भी पॉजिटिव हो, तुझे पथ याद है, और पथ याद है तो इसका मतलब पथ में तुझे पेशेंस भी याद है, पेशेंस याद है तो इसका मतलब आपने धैर्य बना के रखा हुआ है 80 प्लान के बाद भी। दूसरा, आप टीचेबल है, आप एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, इसलिए 80 से 81वां प्लान देने के लिए आप तैयार है, सही है कि? उसके बाद आप टीचेबल हैं, इसलिए लगातार इस बिजनेस में मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, और ऑनेस्ट हैं, इसलिए आप बिना किसी के कहे, बिना किसी के समझाए, बिना किसी के फ़ोन किए अपना काम कर रहे हैं, सही है। तो जो चीज़ें हमें धीरे धीरे याद होती जाती हैं उन चीज़ों को हम लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और लगातार इस सक्सेस पथ को पिछले 12 सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और यही चीज़ कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में आएगा, सेप शॉप में आएगा, उसे लगातार इन चीज़ों को अपने आप को
इन चीज़ों पे बना के रखना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सक्सेस पथ के बाद हम आगे चलते हैं, व्हाट टू डू। 3 चीज़ें होती हैं जिससे हमारी बिजनेस की 100% सक्सेस तय होती है, जिनमें 90% जो सक्सेस हमारी जो तय होती है वो हमारे एक्साइटमेंट से होती है। ठीक है, 90% चीज़ें आप ये समझ लीजिए, अगर हम में जोश है, हम में खुशी है, हमारे अंदर एक ऊर्जा है, हमें एक चाहत है किसी चीज़ की कि यार ये होगा, और उसकी उसकी जो एक झलक हमारे अगर आंखों में दिखाई दे रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपका 90% काम हो चुका है। सिर्फ 10% काम आपका बाकी रह जाता है, जिसमें आपको कुछ टेक्निक सीखनी होती है 8% में, और 2% आपको सही तालमेल अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी ब्रदर लाइन के साथ एक सही तालमेल बनाकर चलने की आपको ज़रूरत होती है। तो वो सही तालमेल आपने बनाना सीखना होता है और कुछ टेक्निक सीखनी होती है। लेकिन 90% जो बिजनेस है हमारा, ये ऊर्जा का बिजनेस है। अगर एक एनर्जी हमारे अंदर है तो उस एनर्जी को देख के लोग हमारे साथ, हमारे को फॉलो करना पसंद करेंगे, हमारे साथ चलना पसंद करेंगे। और अगर हम धीमे धीमे तरीके से, हम लोग बिल्कुल एकदम लो एनर्जी के साथ, कोई ड्रीम नहीं, और जाके हम लोगों को अगर इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे, तो वो आज लोग, सामने वाला बोलेगा कि यार खुद ही दुखी रहा, मैं हमको और दुखी कर देगा। सही है, इसके साथ जुड़ गए तो हम, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास उस समय क्या अवेलेबल है, आपने कितने अचीवमेंट इस बिजनेस से किए, क्या कुछ आपने हासिल किया, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है, हमारा एक्साइटमेंट उस लेवल का होना चाहिए जिस तरीके से एक सगाई किया हुआ एक बंदा रहता है। सही है, जिस बंदे की सगाई हो जाती है, आप देखिए उसका एक्साइटमेंट लेवल, उसको क्या मिल गया भाई ऐसा जो वो एक्साइटेड है। अभी कुछ नहीं मिला है, ना उसको बीवी मिली है, सही है, ना उसको दहेज मिला है, सही है, ना उसका हनीमून हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ अभी। लेकिन फिर भी आप उसका एक्साइटमेंट देखिए, शादी तक उसका एक्साइटमेंट, वो बात की बात है कि फिर उसके बाद क्या होता है। लेकिन उस दौरान आप उस बंदे का एक्साइटमेंट देखेंगे तो वो एक एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं, हमें उस तरीके का एक्साइटमेंट हमें इस बिजनेस में रखने की ज़रूरत होती है जब हम शुरुआती दौर पे चल रहे होते हैं। क्योंकि होने के बाद तो कोई भी आपसे किसी भी तरीके के सवाल करेगा ही नहीं। सही है, उस समय आपका एक्साइटमेंट नहीं बोलेगा, उस समय आपके चेक्स बोलेंगे, आपकी इनकम बोलेगी, आपके अचीवमेंट बोलेंगे। लेकिन जब हमारे पास अचीवमेंट और चेक्स और इनकम नहीं होती है, तो उस समय केवल और केवल हमारा एक्साइटमेंट, हमारी ऊर्जा ही बताती है कि वास्तव में लोग सवाल करते हैं कि यार कौन कामयाब हुआ, तेरे कितने चेक आए, अरे भाई तू जुड़ेगा जब मेरे आएंगे, चिंता मत कर। कौन डायमंड बना, तू तेरी नज़रों से देखने के, निगाहों को खोल के देखने की कोशिश कर, तेरे सामने डायमंड रखा है। इस तरीके का एक वर्ड वोकेबुलरी और ऊर्जा अगर हम लोगों को दिखाते हैं तो डेफिनेटली लोगों को भरोसा होता है कि नहीं यार ये आदमी बहुत आगे जाएगा। और इस बिजनेस में आपको ये प्रूव नहीं करना होता है कि लोग कितने ज्वाइन कराया आपने सिर्फ एक ही बात प्रूव करनी होती है अपनी ऊर्जा से कि सामने वाला जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक्साइटमेंट देख के सामने वाला ये बात बोल देना चाहिए कि यार देख मैं तो नहीं जुड़ रहा हूँ, लेकिन तू मत छोड़ना, तू पक्का डायमंड बनेगा। सही है, ये कॉन्फिडेंस और ये एनर्जी और ये एक्साइटमेंट अगर हम सामने वाले को दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो जुड़ने की चिंता नहीं है। हमारा काम बिजनेस के अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, और वो हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हमारे इस बिज़नेस की बहुत बड़ी डोज है जो हमें इस बिज़नेस के अंदर 100% सक्सेस पे लेके जाती है। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स और 2% फाइन ट्यूनिंग। उसके बाद हमारे आते हैं सक्सेस के 8 स्टेप्स, जो कि आज से 70 साल पहले भी यही थे, आज भी यही है, और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा यही स्टेप्स हमेशा आगे बढ़ने वाले हैं, आगे चलने वाले हैं। आज जब 1 का नेटवर्क बना हमारा तब भी यही थे, 100 का नेटवर्क बना तब भी यही थे, 1000 का बना तो भी, 10,000 बना तो भी, 50,000 और आगे लाखों का बनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं यही स्टेप्स फॉलो होंगे। हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, आज श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब आज 50 लाख का नेटवर्क बना लिया, तो कहीं ना कहीं इन्हीं 8 स्टेप्स को लगातार उन्होंने और उनकी टीम ने लगातार फॉलो किया, देन आज इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है, और आगे करोड़ों की ग्रोथ भी इन्हीं स्टेप्स से होने वाली है। तो आज काफ़ी सारे नए लोग होंगे जो लोग आज पहली बार इन सक्सेस स्टेप्स को समझने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उन 8 सक्सेसफुल कदम्स की तरफ चलते हैं जो इस बिज़नेस में हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। वो 8 स्टेप्स क्या हैं, तो उनमें 8 बातें आपके सामने लिखी हुई हैं, और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा खुल के एक एक करके उन चीज़ों के बारे में। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है वो है ड्रीम ऑब्लिक गोल। सही है, हमारा लक्ष्य क्या है इस बिज़नेस के अंदर, हम क्या हासिल इस बिज़नेस से करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें
यहाँ पे सबसे पहले मतलब ये इस बिजनेस का हार्ट है, हार्ट। जैसे बिना हार्ट के हम लोग जी नहीं सकते, उसी तरीके से अगर ये नहीं होगा हमारे पास, ये ड्रीम अगर किसी आदमी का नहीं है तो वो आदमी इस बिजनेस में आगे नहीं जाता। तो अगर मैं ऑल ओवर बोलने की कोशिश करूं तो बात यह है कि ये ड्रीमर्स का ही बिजनेस है एक्चुअली। ये दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है। दाल रोटी कमाने के लिए दुनिया में हजारों काम है, लेकिन जो बंदा अपने ड्रीम पूरा करना चाहता है उसके लिए सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। तो सबके हमारे ड्रीम होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रीम है हमारा। हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हम घर खरीदना चाहते हैं, सही है, हम हवाई यात्राएं करना चाहते हैं, हम लोग देश विदेश घूमना चाहते हैं, हम लोग ज्वेलरी चाहते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। सैकड़ों ऐसे हमारे ज़िंदगी में ड्रीम होते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से हम लोग उनको पूरा नहीं कर पाते। लेकिन सेफ शॉप हमारे को सबसे पहले यही बोलती है कि सर आपका ड्रीम क्या है, फाइंड आउट योर गोल। क्या चाहते हो आप, हमारे पास आए हो, इस अपॉर्चुनिटी में आए हो तो क्या हासिल करना चाहते हो, वो सबसे पहले हमें ढूंढने की ज़रूरत है। और बोला जाता है कि जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वो व्यक्ति वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता है। जिसका कोई टारगेट नहीं होता वो आदमी हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, और जिसका खुद का टारगेट होता है वो हमेशा अपना बिजनेस करते हैं। और सेफ शॉप अपना बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, और इसमें वही लोग लंबे कामयाब होंगे जिनका खुद के लक्ष्य है, सही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी नौकरी की तरह करते हैं, है ना, कि दूसरा आगे अपलाइन का फ़ोन आएगा तो हम काम करेंगे। वो ऐसे लोग हैं जिनका खुद का ड्रीम नहीं है, तो वो यहाँ पे भी आके नौकरी ही कर रहे हैं। तो हमें उस चीज़ से बाहर आना है, और हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का कोई नक्शा नहीं होता। बोला गया है कि ज़्यादातर लोग 87% लोग होते हैं जिनका कोई टारगेट ही नहीं होता। इस धरती पे 87% ऐसे लोग हैं जिनका ज़िंदगी का कोई नक्शा ही नहीं है। उनसे अगर पूछा जाए कि भाई जी क्यों नहीं रहा, जी क्यों रहा है, तो उनका जवाब एक ही होगा, यार मर नहीं रहा इसलिए जी रहा हूँ, सही है। तो उनका कोई नक्शा ही नहीं है किसी तरीके से। आप पूछेंगे कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कोई जवाब नहीं है। कैसी चल रही है, कट रही है, सही है। क्या करना है, बोले जो मिल जाएगा वही कर लेंगे यार, उनको क्लियर ही नहीं है। तो एक छोटा सा मकान बनाने से बिना नक्शे के इमारत नहीं बनती, लेकिन हम लोग बिना नक्शे के पूरा जीवन बिता देते हैं। तो इस धरती पे 87% सर्वे बताता है कि 87% लोग इस धरती पे ऐसे हैं जो लोग बिना लक्ष्य के जीवन जीते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि हमें करना है, लेकिन केवल और केवल 3% लोग ऐसे होते हैं इस धरती पे जिनको एक क्लियर पता होता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, सही है, हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए, हमारी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, ये उनको क्लियर कट पता होता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि ये बातें हमें किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ये सब जानने का हमको मौका मिल रहा है। और हम लोगों के पास मौका है कि हम अपने आप को उन 3% लोगों में शामिल कर सकें। और दुनिया की 97% वेल्थ केवल ये 3% लोग रखते हैं, और केवल दुनिया की 3% वेल्थ में 97% लोग गुजारा कर रहे हैं जिनके कोई भी ड्रीम नहीं है। तो हमारे पास मौका है इस बिज़नेस के माध्यम से कि हम अपनी अपनी जो लाइफ है उसका नक्शा बना सकते हैं, और अपने आप को हम लोग 3% लोगों के अंदर लेके आ सकते हैं। तो क्या है हमारे ड्रीम, हम लोग तय करें, क्या सपने हैं हमारे, और सवाल करें कि हम इस बिज़नेस में ये 4 सवाल हम अपने आप से पूछें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ। नंबर 3, जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। और नंबर 4, मैं किस तरीके का जीवन जीना चाहता हूँ। अगर ये सवाल करके हमने अपना नक्शा तैयार कर लिया तो इस बिज़नेस में हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि एक्शंस जो बताए जाएंगे वो एक्शन की शुरुआत जो होगी ना वो उसी वहीं से होगी जहाँ आदमी का ड्रीम होगा। अगर किसी आदमी का ड्रीम नहीं होगा तो वो आदमी एक्शन भी नहीं लेगा, सही है। और एक्शन लेगा भी तो किसी के कहने से ज़्यादा दिन एक्शन नहीं ले पाएगा, वो कुछ दिन एक्शन लेगा और उसके बाद फिर छोड़ देगा, बिजनेस को क्विट कर देगा। तो हमेशा सेल्फ मोटिवेट अगर हमें रहना है और अपना बिजनेस अगर मान के इसको करना है तो हमारे पास ड्रीम होने चाहिए। और वो क्या क्या ड्रीम है, तो 3 कैटेगरीज के हम लोग ड्रीम डिसाइड करें अपने। नंबर 1, शॉर्ट टर्म हम ड्रीम बनाएं कि हमें अच्छा मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, हमें हवाई यात्रा करनी है, विदेश यात्रा करनी है। तो 3 से 6 महीने में हम ये शॉर्ट टर्म ड्रीम बना सकते हैं। और भी घर की बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो छोटी छोटी ज़रूरतें हमें पूरी करनी होती है। उसके बाद हम मिडिल टर्म के ड्रीम बना सकते हैं जिसमें हमें कार खरीदना है, घर का मेंटेनेंस कराना है और छोटे मोटे काम करने हैं,
सही है, वो हम बना सकते हैं। और तीसरा लॉन्ग टर्म ड्रीम बना सकते हैं, जिसमें घर खरीदना हो गया, गाड़ी बदलना हो गया, या और कोई बड़े काम आपको करने हैं जो 10-20 लाख रुपए के अंडर कस्टडी आते हैं, है ना, तो एवरेज में आते हैं। तो इस तरीके से हम 3 कैटेगरीज के ड्रीम बनाएं। सही है, क्योंकि हम लोगों को अभी मालूम नहीं है कि ड्रीम को किस तरीके से, ड्रीम का जो एक प्रोसेस होता है वो कैसे फॉलो करना होता है। लेकिन इसको हमें धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को हम लोग को डेवलप करना होगा, और उसको डेवलप करने के लिए हम लोग छोटे ड्रीम से शुरुआत करें। जब छोटे छोटे ड्रीम्स हम बनाएंगे और उनको हम लोग अचीव करेंगे, तो उससे हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और हमको ये चीज़ें जब समझाई गई थी शुरुआत में, तो हमने छोटे छोटे टारगेट बनाए, मतलब जूते खरीदने तक का भी टारगेट बनाया, एक टाई खरीदने का टारगेट भी बनाया, कपड़े खरीदने का भी हमने टारगेट लगाया। हर चीज़ को टारगेट लगा लगा के, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की कि यार जूते खरीदना, उसका भी कोई टारगेट लगाने की जरूरत है। लेकिन वो एक प्रोसेस है, ड्रीम पूरा करने का आपका एक प्रोसेस है, जिससे आपके अंदर सेल्फ बिलीव पैदा होता है, आत्मविश्वास आपके अंदर जगता है कि हाँ यार, मैं 1,000 का मैंने चेक बनाया और मैंने ये 800 रुपये के जूते खरीदे। सही है, उसके बाद मैंने ये 2,000 रुपये का चेक बनाया और मैंने ये ड्रीम देखा था कि मैं एक, जब 2,000 का चेक बनेगा तो मैं इस तरीके से एक शर्ट खरीदूंगा। तो शर्ट का टारगेट लगाया गया और फिर मेहनत की गई, और ड्रीम जो है गोल को अचीव किया गया, 2,000 का चेक बना। इस बिजनेस के अंदर कभी भी हम लोग जो है ना, निशाना जो लगाते हैं, ज़्यादातर हमारी लाइफ के अंदर निशाना हम लोग कैसे लगाते हैं, कोई भी चीज़ को अचीव करते हैं तो हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद थोड़ा पैसे बचाते हैं, काम करते हैं, पैसे आते हैं, पैसे बचाते हैं, और कोई भी चीज़ हासिल कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार ड्रीम पूरा हो गया। नहीं, इस बिजनेस के अंदर हमारा जो प्रोसेस है वो कुछ अलग है। वो कैसे है? सबसे पहले हमें ड्रीम सेट करना होता है कि हमें चाहिए क्या, फिर उसकी जो बाकी प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझ के, और फिर उसको टारगेट लगा के काम करना होता है। और जैसे ही वो फिर हमारा ड्रीम अचीव होता है तो देन वो एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो कैसे कंप्लीट होता है, देखो क्या क्या चीज़ें उसके दौरान आपको करनी है, साइड में लिखी हुई है। सेट योर गोल, सबसे पहले सेट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, रिटर्न योर गोल, राइट डाउन योर गोल। एक ड्रीम डायरी हमने अपनी बनाए और उस ड्रीम डायरी के अंदर सपने लिखे। जब ये बात पहली बार बताई गई थी तो बड़ा अजीब सी लगी थी हमें भी कि यार ये लिखना विखना ये क्या है ना, ये ऐसे इसे ऐसे हो जाए तो फिर दुनिया में सब लोग लिख ले। लेकिन क्योंकि हमको सिस्टम के प्रोसेस को फॉलो करना होता है, दिमाग लगाने की हमें जरूरत है नहीं, तो लिखवाए गए। तो हमने ये गोल्स लिखे, तो राइट डाउन करें हम लोग। सेट ए डेडलाइन, डेडलाइन सेट करें कि हमको वो गोल कब तक अचीव करना है। तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के हम लोग ये तय करें कि हम कितना काम कितने दिनों में कर देंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो उसकी डेडलाइन हम सेट करें, विजुलाइज करें, विजुलाइज करें, उसकी पिक्चर्स लगाएं, उसकी फ़ोटो लगाएं, है ना, दीवार पे, जहाँ भी आप ज़्यादातर समय देखते हैं, घर में जिस तरह मोबाइल की तरफ हम लोग ज़्यादातर समय देखते हैं, मोबाइल में लगाएं, आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा सकते हैं, घर में जहाँ जहाँ आप ज़्यादातर समय वक्त गुजारते हैं उस जगह पे हम लोग उनकी पिक्चर लगा सकते हैं और उनको लगातार विजुलाइज करें, है ना, ऐसा फील करें कि वो चीज़ आपके जीवन में घटित हो चुकी है। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन हमको उसको अपने गोल को करना होता है। टेक एक्शंस, एक्शन लेने होते हैं हमको उस गोल के लिए, जो भी एक्शंस अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्शंस के बारे में। और डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, उस गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना होता है। काम करने के लिए, जो काम उसके लिए करने हैं उसके लिए हमें अनुशासन, आत्म अनुशासन अपने अंदर पैदा करना होता है। तो देन आप कोई भी एक गोल को अचीव कर सकते हैं। तो हम अपने गोल तैयार करें कि हम जिंदगी में अभी क्या चाहते हैं, और बिना इस विचार के करें कि वो पूरा होगा कि नहीं होगा। सही है, विचार नहीं करना कि उसमें वो पूरा होगा कि नहीं होगा। बिना विचार के हम राइट डाउन करें कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और सबसे अच्छी बात गोल की ये है कि इसको लिखने में, नोट करने में, अगर आप लिख देंगे कि साहब हेलीकॉप्टर चाहिए, तो इसके कोई टैक्सेज नहीं लगते, एडवांस टैक्स नहीं आता इसमें। सही है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं है। ड्रीम देखने और लिखने पे कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है। तो हम खुल के अपने जीवन में जो जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसको नोट कर सकते हैं। ये बात हमें समझाई गई और इसको हमने प्रॉपर बराबर फॉलो किया, करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो लगातार हमारी ज़िंदगी के सारे अचीवमेंट्स पूरे होते चले गए। तो ये चीज़ है। लक्ष्य के प्रति फिर क्या करना है, ईमानदार होना है। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपके आदमी आपका दिशा को ना बदल सके। और फिर हमारा ड्रीम अगर हमने तैयार कर लिया तो फिर इतना मजबूत होना चाहिए कि 2 आदमी के बात करने से नहीं हिलना चाहिए, 2 आदमी के मना करने से नहीं हिलना चाहिए, 2 आदमी के काम करे या ना करे उससे नहीं हिलना चाहिए, घर वाले कुछ बोले उससे नहीं हिलना चाहिए, परिवार रिश्तेदार कुछ बोले उससे नहीं, लोग हमारे अलग अलग किस्म के नाम निकाल दें तो उससे हिलना नहीं चाहिए। सही है, तो लक्ष्य हमारा इतना मजबूत होना चाहिए। और
लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना है, सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। हो सकता है जिस डेडलाइन पे आप अपना लक्ष्य बनाए उस डेडलाइन तक पूरा नहीं हो, लेकिन आपने तय कर लिया कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए, तो मतलब चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, तो फिर उसके लिए हमें अंतिम सांस तक लड़ते रहना है। और ये बात हमेशा एक बहुत प्रेरणादायी बात है कि याद रखना है, सपने तुम्हारे हैं तो तुम ही पूरा करोगे, हालात तुम्हारे हिसाब से हो या लोग हो या ना हो। ठीक है, तो सपने अगर हमारे हैं तो हमको ही पूरे करने हैं उसको। तो ये चीज़ें हम लगातार फॉलो करेंगे, अपना ड्रीम तैयार करेंगे, तो डेफिनेटली हम इस बिज़नेस के अंदर बहुत आगे जाएंगे। और ड्रीम अगर हमारे धुंधला जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि इस बिज़नेस की पटरी से हम लोग कब उतर गए। फिर ड्रीम को पूरा करने के लिए बड़े सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। कुछ लिमिटेड 4 बेसिक्स हैं हमारे जिनको हमको ड्रीम को पूरा करने के लिए फॉलो करना होता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, ड्रीम्स हमने तैयार कर लिए, चिपका लिए, उसके बाद हम कामों को की तरफ जब बढ़ेंगे तो सबसे पहला काम हमको करना होता है लिस्ट मेकिंग। हमें अपने लोगों की लिस्ट बनानी होती है। ये बिजनेस किसका है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और लिस्ट हमारे यहाँ ऑक्सीजन की तरह काम करती है। जैसे हमारे मानव जीवन में ऑक्सीजन काम करती है, उसी तरीके से हमारी जो लिस्ट है यहाँ इस बिजनेस में ऑक्सीजन की तरह काम, अगर सांस आना बंद हो गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग इस बिजनेस में लिस्ट के थ्रू अपने गोल्स को पूरा करने की शुरुआत करते हैं। और हमें अपनी एक सूची तैयार करनी है जिसके अंदर आप 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, क्योंकि हर आदमी के परिचय की संख्या अलग अलग होती है, तो हम लोग कम से कम एक अगर एवरेज लेके चलें तो सिस्टम हमें बताता है कि 150 लोगों की सूची हम कम से कम तैयार करें। सही है, और उस सूची को बाकायदा हम लोग लिस्ट आउट करें, उसको हम एक डायरी में, अभी शुभारंभ जो हमारा यहाँ का एक बुकलेट है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर हम लोग उसको नोट करें, ना कि हमारे दिमाग में है, ना कि हमारे मोबाइल के अंदर उनके सारे नाम हैं, वो नहीं। आपको उस सूची को, आप लिस्ट को जो है ना बाकायदा शुभारंभ बुकलेट के अंदर उसको उतारना है, और उसमें जो जो डिटेल्स सामने वाले की मांगी गई है वो हमको भरनी है। ठीक है, क्यों करना है ऐसा, ये इसलिए करना है क्योंकि मोबाइल हैंग हो सकता है, मोबाइल चोरी हो सकता है, मोबाइल पानी में गिर सकता है, और दिमाग कभी भी खराब हो सकता है। सही है, लेकिन अगर हमने उन सब चीज़ों को लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है और एक डायरी में लिख के कहीं रखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमेशा परमानेंट रहेंगी और उनको हम कभी भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर हम लोग दिमाग ना लगाएं कि हम लोग इसको अपने दिमाग में रखें या मोबाइल में रखें, हम उसको प्रॉपर शुभारंभ के अंदर उतारें। तो ये सूची हमको तैयार करनी होती है। और उसके बाद हम जब 150 लोगों के नाम लिखते हैं तो आप देखिए, हर आपको एक नाम लिखने पे आपको 100 रुपये मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आप देखिए, जब हम 150 लोगों को हम नाम लिखेंगे और उनको प्लान दिखाएंगे तो 150 में से 20% एवरेज के हिसाब से 30 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम से हम 30 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आप एवरेज निकाल के देखेंगे तो आपको हर उसका आपको जो है 100 रुपये मिल रहा है, 15,000 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी और हर एक नाम का आपको 100 रुपये मिल रहा है। तो अगर एक नाम लिखने से 100 रुपये मिले तो मेरे को लगता है कि हमें कर लेना चाहिए। दूसरा, कयास नहीं लगानी है, हमें भगवान नहीं बनना है कि हम लिस्ट बनाते समय ज़्यादातर समय कई बार ये सोचते हैं, मैं भी ऐसे सोचता था और ज़्यादातर नए नए जुड़ने वाले लोग इसी तरीके से सोचते हैं कि जब लिस्ट बनाने बैठते हैं और किसी का नाम लिखने बैठते हैं तो जजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो चाचा का लड़का है ना, इसको तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसको बचपन से जानता हूँ, मामा उसको तो मेरे को पता है, वो कंजूस आदमी है, वो भेंट में ही 100 रुपये देता है, आज 100 का ज़माना चला गया, वो 100 रुपये देता है, चाचा ये है, चाचा इस तरीके का आदमी है, फूफा इस तरीके का आदमी है, वो बहन तो ऐसी है, वो रिश्तेदार तो ऐसा है, वो दोस्त तो ऐसा है। हम पहले से ही भगवान बन के प्रीजज करना शुरू कर देते हैं लोगों के बारे में। और फिर लिस्ट जब अप्लाइंग पूछता है कि लिस्ट बनी, बोला सर मेरे को पहले ही पता है कि कोई नहीं करेगा, सही है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो इस बिज़नेस में हमें किसी भी आदमी के बारे में प्रीजज नहीं करना है, हमारा काम सामने वाले को प्लान दिखाना है, क्योंकि हम प्रमोटर्स हैं, हम प्रमोट करते हैं चीज़ों को, तो हमारा काम है सिर्फ प्रमोट करना। तो हम लोग प्रमोट करें चीज़ों को, लोगों को नाम लिख के उनके सामने प्रेजेंट करें, जुड़ना ना जुड़ना वो उनकी हेडेक है, वो हमारी हेडेक नहीं है। तो इसलिए किसी भी आदमी के बारे में प्रीजज ना करें लिस्ट बनाते टाइम, पूरा हम सूची को बनाएं। लिस्ट हमेशा क्या बोलती है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे,
किसी ना किसी का अपने इसमें इनवाइट करें, हम नाम लिखें, और लिस्ट अगर ख़त्म तो बिज़नेस ख़त्म। अगर हमारी लिस्ट नहीं है, हमारी टीम में आने वाले लोगों की अगर लिस्ट नहीं बनवा पा रहे हैं हम लोग, तो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। लिस्ट हमारे यहाँ का कच्चा माल है, सही है, रॉ मटेरियल्स जितना रहेगा। और सबसे अच्छी बात है हमारे इस बिज़नेस में कि हमारा रॉ मटेरियल कभी ख़त्म नहीं होता, सही है। दुनिया में हर चीज़ का लोहा ख़त्म हो सकता है, जिंक ख़त्म हो सकता है, सही है, पानी ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमारा रॉ मटेरियल ख़त्म नहीं हो सकता। हमारा रॉ मटेरियल उसी दिन ख़त्म होगा जिस दिन ये धरती ख़त्म हो जाएगी, और हमारा कच्चा माल है लोग। तो लोगों की कहीं भी, हमारे पास कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान में धुआंधार लोग हैं। तो बस हमारी जितनी लंबी हमारी लिस्ट होगी उतनी बड़ा हमारा बिजनेस होने वाला है। तो कैसे ग्रोथ होती है, अगर हम 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो किस तरीके से हमारी ग्रोथ होगी, और अगर हम 4 महीने की हमारी ग्रोथ कैलकुलेट करें तो किस तरीके से हम लोगों की इनकम बढ़ेगी, थोड़ा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर 150 लोगों की हमने लिस्ट बनाई और हर 10 लोगों को हम लोग हर हफ्ते इनवाइट करते हैं अपनी मीटिंग के लिए या उनको प्लान दिखाते हैं, तो 15 हफ्ते में 150 लोगों की लिस्ट क्लोज हो जाएगी। तो 15 हफ्ते यानी लगभग 4 महीने के अंदर आप 150 लोगों को प्लान दिखा चुके होंगे, और 4 महीने के टाइम के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर 20% के हिसाब से भी हम लोग लगाएं तो 30 लोग हमारे जुड़ चुके होंगे, सही है। और 30 लोग जुड़ेंगे तो हमारी 15,000 रुपये इनकम होगी, और उसके बाद रैंक इनकम हमारी अलग होगी। प्लस अब आप देखेंगे 4 महीने का जब 15,000 में हम भाग देंगे तो हमारी जो मंथली एवरेज आती है वो 4,000 रुपये पर मंथ आती है, सही है। प्लस इसके अलावा हमारी जो रैंक इनकम है वो एक डिफरेंट इनकम है। तो 4,000 रुपये हम पेयर इनकम हम लोग मंथली हमारा एवरेज आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि जो लोग 30 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगले 4 महीने की ग्रोथ पे अगर हम काम करते हैं तो जो 30 लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हम 20% एवरेज लगा लेते हैं कि सारे लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से भी 20% लोग, यानी 6 लोगों को हम लोग 6 लोगों की लिस्ट बनवाने में, 150 की लिस्ट बनवाने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। तो हमारी टोटल जो लिस्ट हो जाएगी वो 900 लोगों की लिस्ट हो जाएगी। 10 हफ्ते उनको 900 लोगों को हम लोगों को इनवाइट करने में और प्लान दिखाने में लगेंगे। 10 लोगों को अगर हम हर वीक दिखाते हैं तो 15 हफ्ते उन टोटल हमारे को, यानी वही अगला 4 महीना लगने वाला है। और उस 4 महीने में टोटल 180 लोग, अगर 900 का 20% लगाएंगे तो 180 लोग हमारी टीम का हिस्सा होंगे, और 180 लोगों पे हमारी टोटल इनकम होगी 90,000। और 90,000 रुपये अगर मंथली एवरेज 4 महीने का, अगले 4 महीने यानी 5वें महीने से लेके और 8वें महीने का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा मंथली 22,500 रुपये पर मंथ का एवरेज निकल के आता है, सही है। उसके बाद 1 साल की ग्रोथ में देखिए, अगला 4 महीना जो हमारा 9वें से लेकर 12वें तक का बाकी रह गया, 180 में से हम केवल 20% लोगों को लेते हैं जो हमारे साथ एक्टिव मोड पे रहेंगे, और उनकी 150 की लिस्ट बनवाने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। तो टोटल 5400 की हमारी लिस्ट हो जाती है, 5400 लोगों की। और वही 10 हर हफ्ते 10 लोगों को प्लान दिखाएं। अगर ये 36 लोग, हर आदमी 10 लोगों को एक हफ्ते में प्लान दिखाता है तो 15 हफ्ते यानी 4 महीने में वो फिर हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, प्लान दिखा चुके होंगे। और 5400 के 20% के हिसाब से 1080 लोग हमारी टीम का हिस्सा बन चुके होंगे 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स। और 1080 पे हमारी टोटल इनकम होती है 5,40,000। और 5,40,000 को अगर 9वें महीने से लेकर 12वें महीने तक 4 महीने का एवरेज हम निकालेंगे तो 1,35,000 रुपया पर मंथ इनकम हमारी 1 साल में मंथली होना शुरू हो जाती है। यानी हम अगले 1 साल में अगर लिस्ट फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर, और अपनी लिस्ट बनाते हैं और अपने साथ आने वालों की लिस्ट बना के उनको प्लान दिखाना शुरू करते हैं, तो हम अगले 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को 6 फिगर इनकम में पहुंचा सकते हैं, सही है। इतना बड़ा फॉर्मूला ये लिस्ट का फॉर्मूला है जिसको हमें प्रॉपर यूज करना है, और ये शुभारंभ है जिसके अंदर हमें अपनी लिस्ट बनानी है। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमें अपने आप से करनी होगी, सही है। हवा में बिजनेस नहीं होगा। अगर हवा में आप लोगों को जोड़ने लगे तो आप हवा में कैसे जोड़ेंगे, सही है। आप किसी को हवा में जोड़ेंगे, हाँ सर हवा में लिस्ट है, फिर सामने वाला भी हवा में लिस्ट बनाएगा, फिर आप उसके नीचे आने वाला भी हवा, तो पता लगेगा कि लोग पकड़ ही नहीं आ रहे, सही है। तो ये इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बिना लिस्ट बनाए प्लान देंगे तो सेम लाइक दैट ऐसे हो जाएगा कि हमारे एक बायोलॉजी के टीचर थे 12th में, जब हम पढ़ते थे तो वो क्या ना, चौक और डस्टर दोनों एक साथ रखते थे। ऐसे चौक भी साथ में रखते थे और ऐसे डस्टर दूसरे हाथ में डस्टर थामे रहते थे, तो वो यूं लिखते जाते थे, पीछे से बिजाड़ते जाते थे, ऐसे इधर नोट करते जाते थे और पीछे से बिजानते जाते थे। तो बच्चों को समझ ही नहीं आता था कि क्या लिखा, और कोई नोट भी करना चाहे तो नोट भी नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से अगर हम बिना लिस्ट बनाए काम करेंगे तो क्या होगा, आप
नए प्लान दिखाते जाएंगे, पुराने लोगों को भूलते जाएंगे, नए प्लान दिखाते जाएंगे, पुराने लोगों को भूलते जाएंगे। और केवल 2% लोग ही ऐसे रहते हैं जो ऑन स्पॉट डिसीजन लेते हैं। बाकी 98% लोग हमेशा वक्त लेते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे। और हम लोग अगर नए प्लानों में लग जाएंगे और हमारी लिस्ट में अगर उन लोगों का नाम नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे उनको। और अगर लिस्ट में नाम होगा तो रोज़ शाम को उठा के देखेंगे और चेक करेंगे कि इस आदमी ने इसको प्लान दिखाया था, इसने इतने तारीख का बोला था, इसने इतने तारीख का। उसके भरोसे में अगर कहीं कमी है और हमारे पास उसका लिस्ट में नाम है, कोई फंक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, कोई बड़े लीडर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम उन लोगों से मुलाकात करवा सकते हैं। लेकिन अगर सब चीज़ें हवा में होंगी तो काम नहीं होगा। तो हम लोग अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें सबसे पहले, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए पहला स्टेप। उसके बाद लिस्ट हम कैसे लोगों की बनाएं, सही है, सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियल और मेंटल, सामाजिक लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब तिहाड़ जेल से छूट के आया और हमने उसकी लिस्ट में नाम लिख लिया, पता लगा वेन्यू में आ गया तो लोग डर के भाग गए उसके। पढ़ा लिखा होना चाहिए थोड़ा कि बातों को समझ सके, सही है। बिना एजुकेशन वाले बंदे को अगर आप प्लान बताओगे और फिर लास्ट में उससे पूछोगे कैसा लगा, तो बोले क्या कैसा लगा, बोले प्लान, बोले बताया कब था तूने, तो बोले तू तो अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ, सही है। तो एजुकेशनल, थोड़े पढ़े लिखे लोग हों जो हमारी बातों को समझ सकें। फाइनेंशियल, सही है, थोड़ा आर्थिक जो है उनका बैकग्राउंड ठीक हो, फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो, जो 8, 10, 20, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और मेंटल लेवल उनका सही होना चाहिए। जब भी हम लिस्ट में नाम लिखें, कपल से लिखें, हम ये लोग चेक करने की कोशिश करें कि किसी आदमी को अकेले का नाम लिखने की ज़रूरत है या उसको हस्बैंड वाइफ के साथ प्लान दिखाने की ज़रूरत है। तो कपल से हम लोग चेक करें, रेस्पेक्टेबल लोग होने चाहिए, एम्बिशियस लोग हों और प्रोफेशनल्स हों, ठीक है। और लिस्ट को बड़ा करने का सबसे बढ़िया तरीका है 3 फीट रूल, सही है। कई लोग बोलते हैं साहब लिस्ट तो मेरी तो 150 की थी, ख़त्म हो गई, अभी क्या करूँ। तो एक ही फॉर्मूला है, आपकी लिस्ट कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी, और उस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते रहते हैं, और वो है 3 फीट रूल। यानी आपके जब भी आप कहीं भी जाएँ और आपके 3 फीट के दायरे में कोई भी आदमी आपके संपर्क में आता है तो हमें उसके कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करने हैं। सिर्फ इस सोच के साथ नहीं कि मुझे इसको ज्वाइन कराना है, इस सोच के साथ कि मुझे इससे एक रिलेशन बनाना है, और जैसे धीरे धीरे समय के साथ फिर हम इसको प्लान बता देंगे। तो 3 फीट रूल का अगर हम लोग यूज़ करते रहेंगे तो कभी भी हमारी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। तो हम लोग अपनी लिस्ट तैयार करें। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम चलते हैं, इनविटेशन। जब हमने लिस्ट बना लिया तो हमें पहली बात तो इनवाइट हमें उन्हीं लोगों को करना है जिन लोगों का नाम हमने लिस्ट में लिखा है। और अगर लिस्ट में नाम नहीं लिखा है तो आप इनविटेशन का स्टेप ही ना उठाएं। तो सबसे पहले हम लोग इनविटेशन के लिए सबसे पहले उसका लिस्ट में नाम लिखें, लिस्ट से फिर उसको उठाएं। और जब इनवाइट करें तो कुछ चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले जब भी इनविटेशन करें तो कॉमन बातों से हम लोग चर्चा करें और ये क्लियर करने की कोशिश करें कि वो आदमी फ्री कब है एक्चुअली, है ना। तो अगर वो रविवार को फ्री है, रविवार को अगर वो फ्री है तो रविवार का हम लोग उसको वेन्यू के लिए उसका टाइम ले सकते हैं। और वो रविवार को अगर फ्री नहीं है तो अदर डे किस समय पे वो फ्री है, तो क्लियर करें। उसमें थोड़ा क्लोज क्वेश्चन हम लोग पूछें कि भाई आप संडे को फ्री हो, तो वो बोलेगा संडे को नहीं हूँ या हूँ, जो भी है। अगर उसने बोला मैं हूँ तो संडे के लिए हम लोग बात आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर वो बोलता है नहीं हूँ तो फिर वो कब फ्री है, मंडे ट्यूसडे में हम अगला सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर उसने बोला कि मैं संडे को फ्री हूँ तो आप क्लोज क्वेश्चन कर सकते हैं कि संडे को 11 से 2 के बीच में क्या कर रहे हो, सही है। क्लोज क्वेश्चन, संडे को 11 से 2 के बीच में क्या कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आपने पता चलेगा कि संडे को 11 से 2 के बीच में कर क्या रहा है, कि संडे में वो सुबह फ्री है, दोपहर में फ्री है, शाम को फ्री। तो इस तरीके से हमें क्लियर द नाइट करना है क्लोज क्वेश्चन करके कि वो एग्जैक्टली फ्री कब है। इसी तरीके से अगर किसी अदर डे में फ्री है तो वो सुबह शाम दोपहर में कब फ्री है और एग्जैक्ट वो टाइम क्या है, वो टाइम हमें क्लियर करना है। और जब भी हम मीटिंग के लिए किसी को बुलाते हैं तो हमें इन्विटेशन कार्ड का यूज़ करना है। इन्विटेशन कार्ड हमारे पास होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें थोड़ा हम लोग कर सकते हैं इन्विटेशन में, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन्विटेशन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं, सही है। जब भी हम इनवाइट करें तो कितनी बढ़िया अच्छी बातें बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं बड़ी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जब भी हम इनवाइट करें तो एक दो चीज़ों का हम ध्यान रखें, अपना ड्रेस कोड हमारा अच्छा हो, एक्साइटमेंट लेवल हमारा ठीक हो, सही है। और पूरी ऊर्जा से, पूरे कॉन्फिडेंस से सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के हमें बात करनी है। तो ये इनविटेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनविटेशन का दूसरा रूल बोलता है कि आप बुलाते रहिए, सही है। इनविटेशन में आपने कुछ नहीं, बुलाते रहना है। हमेशा लोग आए, सभी लोग आए, पॉसिबल नहीं है। हर आदमी
एक ही बार में आपने बुलाया और एक ही बार में टाइम निकाल लिया, पॉसिबल नहीं है। इनविटेशन का रूल है कि आप बुलाते रहिए, आपको डायमंड मिल ही जाएंगे। सही है। इनविटेशन कार्ड जब भी किसी आदमी को दे, बड़ी इज्जत के साथ दें और बड़ा मतलब आपको प्रायोरिटी के साथ उस आदमी को देना है कि जब भी उस आदमी को आप कार्ड दें सामने वाले को, तो उसको ये महत्व समझाएं कि जो कार्ड आप ले रहे हो, ये कार्ड एक्चुअली एक आदमी का जीवन बदल सकता है, ये एक आदमी को मौका दे सकता है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो अगर आप इस कार्ड को ले रहे हैं तो इसको जाया ना करें और आप डेफिनेटली आप पहुँचे ही पहुँचें, क्योंकि अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो वो सीट खाली रह जाएगी और वो सीट किसी और, कोई और व्यक्ति आ सकता था उस सीट पे, लेकिन आप नहीं आए, इस वजह से वो सीट खाली रही और एक आदमी को मौका मिल सकता था, वो मौका मिस हो जाएगा। और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई आदमी आपकी जगह रिप्लेस हो। तो कोई भी आदमी अपने आप को रिप्लेस नहीं करना चाहता, तो जब भी इनविटेशन कार्ड दें तो बड़ी प्रायोरिटी के साथ महत्व समझाते हुए हमें देना है कि अगर आप इस कार्ड को ले रहे हैं तो आपने पहुंचना ही पहुंचना है, या आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है। सही है। बुलाते रहिए, या तो जुड़ जाए या फिर जुड़ जाए। सही है। तो यहाँ सब दूसरा था लेकिन मैंने चेंज किया है, वो नेगेटिव वर्ड है। तो बुलाते रहिए, जब तक कि जुड़ ना जाए हमें बुलाते रहना है उस आदमी को। और ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो आपके अचीवमेंट देख के, आपकी तरक्की देख के कभी ना कभी वो आदमी आपके साथ ज्वाइन कर ही जाएगा। तो इनविटेशन में कुछ डूज डोंट्स को हमने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कंपनी शब्द का हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है कि एक कंपनी है। तो ये कंपनी वर्ड अभी थोड़ा एक इनलीगल सा वर्ड बन गया है ना, सही शब्द नहीं है ये। तो कंपनी वर्ड का यूज़ ना करें, क्योंकि कंपनी का नाम सुनते ही आदमी को फ्रॉड और ये सब चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि यार ये तो फर्जी हैं, भागने वाले हैं, ठगने वाले हैं। तो इस तरीके की बातें सामने वाले के दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी, काम क्या है, नेचर ऑफ वर्क हम लोग डिस्कस ना करें कि काम क्या करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हम लोग डिस्कस ना करें हम लोग। इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, इतने का सामान खरीदना पड़ेगा, ये सब चीज़ें डिस्कशन नहीं करनी होती। डिस्कस एट पब्लिक प्लेसेस पे डिस्कस ना करें। जहाँ 3 आदमी 4 आदमी खड़े हुए हैं वहाँ हम लोग इस बिज़नेस के बारे में डिस्कस ना करें, क्योंकि वहाँ फिर क्या है ना, अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे और उस सिचुएशन पे हम लोग समझा नहीं पाएंगे किसी को। तो इनवाइट इन हरी, जल्दबाजी में ना इनविटेशन ना करें। कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा जल्दी में कहीं जा रहा है तो हम लोग उसको बीच में रोक के ना करें। और मैक्सिमम इनविटेशन जो है हमें शॉर्ट में रखना है, बिल्कुल सिंपल रखना है, शॉर्ट फॉर्म में सिंपल अप्रोच के साथ हम लोग बात करें सामने वाले से। सही है। और शॉर्ट फॉर्म है ना, सिंपल तरीके से 2 से 3 मिनट में हमारा इनविटेशन खत्म हो जाना चाहिए, 2 से 3 मिनट के अंदर। वहीं ऐसा नहीं बैठे बैठे खड़े खड़े हम लोग पूरी लंबी चौड़ी कहानी गा रहे हैं और पता लगा उसमें हमने आधा प्लान समझा दिया। तो 2 से 3 मिनट में हमें अपने इनविटेशन को ख़त्म करना है लास्ट। और प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए अपने बिजनेस में, है ना। अपॉइंटमेंट्स लगातार लेते रहिए, टॉप 20% लोगों को कॉल कर करके अपॉइंटमेंट लेते रहिए। और इनविटेशन का एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला हम लोगों ने जो जाना है कि जब भी आप वेन्यू या मीटिंग के लिए जाते हैं, है ना, ट्रेनिंग सेमिनार के लिए जब जाते हैं, सेमिनार के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये रहता है कि भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, तो इन 2 हाथों से हम 2 लोगों को साथ पकड़ के लेके जाए। सही है। हमने 20 लोगों को बुलाया, अगर वेन्यू के लिए इनविटेशन किया हमने और कॉलिंग किया, तो 18 को आप कॉलिंग करके बुलाएं, लेकिन 2 आदमी को हमें साथ पकड़ के लेके जाना है। ये हमारे लिए वेन्यू पे गेस्ट पहुंचाने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला रहता है। तो इसलिए हमेशा 2 लोगों को साथ लेके जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और इनविटेशन का पर्टिकुलर हज़ारों तरीके हो सकते हैं, सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से हम लोग इन्वाइट कर सकते हैं। क्योंकि रिलेटिव को इन्वाइट करने का एक तरीका अलग हो सकता है, एक फ्रेंड को इन्वाइट करने का तरीका अलग हो सकता है, एक कॉमन हमारे साथ जो जुड़ा हुआ बंदा है ना, एक जो हमारा सिर्फ परिचित बंदा है उसका तरीका अलग हो सकता है, एक अननोन बंदे का तरीका अलग हो सकता है। तो इनविटेशन करते समय हमें कॉमन सेंस की यूज़ करने की ज़रूरत है कि कौन आदमी किस तरीके से हमें टाइम दे सकता है। अल्टीमेटली इनविटेशन का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम नाम काम दाम बिना बताए, हम नाम काम और दाम बिना बताए हम उस आदमी से 30-40 मिनट का समय हम उससे निकलवा लें अपना प्लान देखने के लिए। तो यही हमारा इनविटेशन का मकसद होता है। तो ये मकसद किन बातों से हल हो सकता है वो हम देखें, लेकिन उसमें झूठ का यूज ना करें, है ना। झूठ बोल के हम बंदों को ना बुलाएं या किसी को इनवाइट ना करें झूठ बोल के कि आजा तेरी नौकरी लगवा दूंगा, तेरी परमानेंट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, है ना। इस तरीके की बातें ना करें। बिना झूठ बोले ईमानदारी से नाम काम दाम बिना बताए कैसे हम 40 मिनट उससे निकलवा सकते हैं, यही इनविटेशन का अल्टीमेट पर्पज होता है। तो ये सेकंड स्टेप हमें उठाना होता है। हमने लिस्ट बनाया, लिस्ट में बनाने के बाद हमने उस आदमी को इनवाइट किया, उसके वक्त लिया। उसके बाद याद रखें इनविटेशन में
कि सम विल कम सम विल नॉट कम। जब हम इनवाइट करेंगे तो कुछ आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे। सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। अपने काम को जारी रखें, सही है, डायमंड आपको मिल ही जाएंगे। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बोला था कि आप बुलाते रहिए, बुलाते रहिए, बुलाते रहिए। आपकी टीम में कब डायमंड आपको मिलना शुरू हो जाएगा आपको पता नहीं, सिर्फ हमें प्रोसेस को फॉलो करते रहना। तो ये चीज़ है। उसके बाद करेज रखिए फेलियर होने का, फेलियर का करेज रखिए। अगर लोग नहीं आते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिए, लगातार पेशेंस बना के रखना है हमें। सक्सेस इज नॉट फाइनल, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। सही है, लगातार हमें जुटे रहने से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे जब हम चलते हैं, चौथा स्टेप हमारा शो द प्लान है। प्लान हमने दिखाना होता है। तो प्लान दिखाने के अंदर क्या है, बड़ा सिंपल है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि पांचवी पास करना मुश्किल है, लेकिन हमारा प्लान बहुत आसान है। तो पांचवी क्लास की किताबें पढ़ना और उनको याद करके और एग्जाम देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग प्लान हमारा जो है इतना सिंपल है कि हम उसको बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का हम उसमें ध्यान रखें। प्लान के अंदर क्या ध्यान रखें, हम ड्रेस कोड का ध्यान रखें। टाइम जब भी हम दें, या तो मीटिंग का या 1-to-1 मीटिंग का, या घर पे या सेमिनार पे, जहाँ भी हम टाइम से पहुँचे, डिसिप्लिन हम बना के रखने, और जो भी हमने कमाया उसको ईमानदारी से हम सामने वाले के सामने पेश करें। तो क्या करना है, हमें कम समय में ज़्यादा लोगों को प्लान दिखानी है। इस बिजनेस में कोई आदमी पूछता है साहब जल्दी कामयाब होना है, तो जल्दी कामयाब होने का एक ही तरीका है, कम समय में ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, कम समय में। डायमंड बनने के लिए हमारे यहाँ मुश्किल से 50,000 प्लान दिखाने होते हैं। आपको इस बिजनेस में करोड़पति बनना है, आपको 50,000 आपको और आपकी टीम को मिलके टोटल प्लान दिखाना है। अब वो 50,000 प्लान अगर एक साल में दिखा दिए गए तो एक साल में 1 करोड़ आ जाएगा। अगर आप 5 साल में 2 साल में दिखाएंगे तो 2 साल में 1 करोड़, 5 साल में तो 5 साल में, 10 साल में तो 10 साल में। तो अगर जल्दी कामयाब होना है तो हमें कम समय में दिखाने होंगे। दूसरा, वेशभूषा हमारी बेस्ट रहनी चाहिए। सामने वाला देख के जिस हिसाब की हम लोग बातें करें उस हिसाब के हम दिखने भी चाहिए। तो फॉर्मल ड्रेस कोड का हम लोग यूज़ करें, सूट टाई का हम लोग यूज़ करें, है ना। तो ये हम कर सकते हैं। समय से प्लान में आइए, जो भी समय दिया जाता है उस समय पे, या तो सामने वाले ने जो समय दिया उससे 5 मिनट पहले हम लोग पहुँचे, और मीटिंग का जो हमारा टाइम है उस पर हम लोग पहुँचे, और प्लान दिखाते जाइए, एक के तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, लगातार जब हम लोग प्लान दिखाते रहेंगे तो कोई ना कोई हमारी टीम में आता रहेगा। जिस तरीके से ताश के 52 पत्तियों में एक क्या होता है, और वो एक ना एक दिन वो किसी ना किसी पारी में हमें मिलता है, तो वही चीज़ हम अगर लगातार प्लान दिखाते रहेंगे तो कोई ना कोई का हमारे को मिल जाएगा। तो इसको हमको करना है लगातार फॉलो। और प्लान दिखाते समय क्या बातें होंगी, प्लान दिखाते समय 2 ही बातें होंगी, या तो ना मिलेगी या हाँ मिलेगी, या तो ना मिलेगी या हाँ मिलेगी, या तो सामने वाला ना करेगा या हाँ करेगा। तो 2 ही चीज़ें रहेंगी। बस हमारी ड्यूटी क्या है, हमें सिर्फ ना और हाँ को खंगेलते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको ना मिल रही है तो हाँ ना मिले, और आपको हाँ मिल रही है तो ना मिले। ये सेम लाइक ऐसे है कि दिन और रात, ऐसा कभी नहीं होगा कि रात नहीं होगी, नहीं रात भी होगी, सही है। और जब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा रात रहे, हाँ और ना का ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि आप डायमंड बन जाएंगे तो खत्म, आज मैं ट्रिपल डायमंड हो गया तो आज ये सिलसिला खत्म नहीं हो गया है, ये सिलसिला एंड नहीं हो गया है, सही है, ये आज भी है। इतने अचीवमेंट सब चीज़ें होने के बाद भी लोग ना करते हैं, सही है, इतना सब होने के बाद भी आज सब दिखाने के बाद भी लोग कहते हैं नहीं यार मैं तो नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं कि फ्रेशर सिल्वर लेवल पे आपके साथ है, ये बड़े लेवल पे भी तो ये हाँ ना हमेशा रहेगा। एक जैसे लोग कभी भी नहीं हो सकते, एक ही काम सारे लोग कभी नहीं कर सकते, नहीं तो प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। बस हमें तो हाँ और ना के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, और कब हमारी टीम बनती चली जाएगी हमको पता ही नहीं चलेगा। तो ये हमें फॉलो करना है हमेशा। और अगर इसमें छोटी मोटी बातें लोग करते हैं, कुछ कोई हंसता है हम पे कि यार बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो कोई बात नहीं है, बोला जाता है जिस जिस पर जगह हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो हमें इसे लगातार फॉलो करना है। उसके बाद फिर प्लान के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉलोअप में क्या करना होता है, सही है, फॉलोअप एक हमारा इकलौता ऐसा स्टेप है, अगर दुनिया में अगर हम हमारे इस बिजनेस के अंदर फॉलोअप का स्टेप नहीं बना होता तो क्या होता कि कोई भी आदमी ज्वाइन ही नहीं करता। केवल 2% लोग इस बिजनेस में जुड़ते, सही है, केवल 2%, यानी 100 में से सिर्फ 2 ही आदमी जुड़ते हैं अगर फॉलोअप का स्टेप हमारे इस बिजनेस के अंदर नहीं होता। क्योंकि केवल 2% लोग ही दुनिया में इतने ओपन माइंडेड होते हैं जो ऑन स्पॉट डिसीजन लेते हैं, ऑन स्पॉट। 98 लोग ऐसे होते हैं 100 में से जो आज कल सोचते हैं, विचारते हैं,
इस तरीके से। तो उन लोगों को अपने बिजनेस में लाने के लिए जो हमारे यहाँ स्टेप बना है वो है फॉलोअप। तो हमें फॉलोअप करना है। फॉलोअप में क्या क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा समझिए। फॉलोअप में क्या करना होता है? फॉलोअप में सबसे पहले समाधान सुझाने होते हैं, क्योंकि जब आदमी हमारा प्लान समझ रहा होता है तो उस समय हो सकता है मीटिंग के माध्यम से उसको पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, लेकिन कोई बात उसके दिमाग में आई नहीं, लेकिन वो घर चला गया, उसने सोचा कि मैं सोच के बताता हूँ, और घर चला गया। तो कोई ना कोई सवाल उसके दिमाग में आया, तो हमको क्या करना है? उसके समाधान सुलझाना है। सही है। फॉलोअप में आप अपलाइन का सहयोग भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अपलाइन उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद करिए, क्योंकि फॉलोअप एक प्रोसेस है। सही है। इस प्रोसेस को हमको करना ही होता है। आज अपलाइन का सहयोग आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं, जूम के माध्यम से ले सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग के माध्यम से ले सकते हैं, फ़ोन कॉल करा के ले सकते हैं, या यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, है ना। तो फॉलोअप आप करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर अपलाइन अवेलेबल है तो साथ लेके जा सकते हैं, अदरवाइज खुद फॉलोअप करिए। ठीक है। तो फॉलोअप के प्रोसेस को हमको जरूर फॉलो करना है, और हंसते हुए जवाब दीजिए। जब भी किसी बात का हम सामने वाले को जवाब देते हैं तो हंसते हुए जवाब देना है हमें, मुस्कुराते रहना है। कोई भी सामने वाला सवाल पूछे तो हल्के से एकदम मंद मंद मुस्कुरान के साथ मुस्कुराते रहिए, तो आधे सवालों के जवाब तो वहीं खत्म हो जाएंगे। और जब भी किसी सवाल का जवाब दें तो 3F फॉर्मूला, 3F फॉर्मूले को हमें अपनाना है। फील, फेल्ट एंड फाउंड। सामने वाला कोई भी क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन में आपने ये नहीं करना है ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत है, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, नहीं। चाहे वो कितना भी गलत हो, आपने एक ही फॉर्मूला अपनाना है। 3F बोलता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फील करना है आपको, उसकी जो समस्या है, उसका जो चिंता है, उस चिंता को फील करना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर महसूस करना है कि ये दिक्कत आपके साथ भी थी। सही है। महसूस करना है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कंपनी में गड़बड़ है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि प्रोडक्ट महंगे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सामने वाले की सहमति में सहमति जतानी है, और फील करके दिखाना है कि मुझे मुझे भी ऐसा ही लगता था, और फिर सवाल का समाधान सुलझाना है, फिर जवाब देना है। तो इस 3F फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करें, और लगातार ये कंचे धरती पे कमी नहीं है। लगातार हम लोग फॉलोअप करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ लोग आ ही जाएंगे हमारी टीम में। तो कंटिन्यू अगर हम इनवाइट करते रहते हैं, लिस्ट में नाम लिखें, प्लान दिखाएं, इनविटेशन किया है, प्लान दिखाया, और उनके फॉलोअप करते रहेंगे, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। बस हमें लगातार लोगों को ज़्यादा नंबर्स में हमें इस गेम को खेलते जाना है। फॉलोअप के बाद हमारा अगला जो स्टेप आता है, फिर हमें 100% यूज़र बनना होता है। प्रोडक्ट्स का जो है हमें यूज़ करना होता है। सही है। जितने भी हमारे सपोर्टिंग टूल्स हैं बिजनेस के, उन सपोर्टिंग टूल्स का हमको यूज़ करना है। ऑनलाइन हमारी जितनी भी आज एक्टिविटियां हैं, उन सारी चीज़ों को हमें सीखना है। रजिस्ट्रेशन करना, KYC करना, अकाउंट अपडेट करना, पैन कार्ड अपडेट करना, है ना, पेमेंट काटना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखनी होती है इस बिज़नेस के अंदर। और अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, जितने हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमें लगातार खुद यूज़ करना है, क्योंकि उसी से हमारा सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट्स पे विश्वास बढ़ेगा, और तभी हम उनको आगे खुल के प्रचार कर पाएंगे। और कंपनी में ईमेल्स वगैरह करना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इस बिज़नेस के अंदर सीखनी होती हैं। तो लगातार हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, और अपनी टीम की ज़रूरतों के हिसाब से सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह और क्यूरीज को सुलझाने की एक्टिविटीज़ को हम जल्दी से जल्दी सीखें। उसके बाद टीम प्लेयर, हमें इस बिज़नेस में अगला स्टेप हमारा आता है, टीम प्लेयर बनना होता है। क्योंकि जब हमारे साथ टीम आ रही होती है, लोग आते हैं, तो फिर हमें ये भी समझ होनी चाहिए कि हमें अपनी टीम को कैसे साथ लेके चलना है। तो उसमें कुछ 2-3 स्टेप्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो कभी भी टीम में दिक्कतें नहीं आएंगी, और हमेशा आपका रिलेशन और आपके साथ लोग चलेंगे। क्रॉस लाइन नहीं करना है कभी भी। सही है। कि इधर का उठा के इधर डाल दिया, किसी का उठा के किधर डाल दिया, है ना। तो क्रॉस लाइन्स हम लोग ना करें। क्रॉस लाइन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो आदमी जिस बंदे को प्लान दिखा रहा है, वो बंदा उसी के साथ ज्वाइन करेगा। सही है। वो बंदा उसी के साथ उसी की टीम का हिस्सा बनेगा। क्यों? क्योंकि इनवाइट करने का, प्लान दिखाने का, लिस्ट में नाम लिखने का जज्बा उसका रहा, सामने वाले का। अब हो सकता है वो आपका क्लोज बंदा हो, लेकिन आपने पिछले 3 महीने से उसको छोड़ा हुआ था, और आप उसको प्लान ही नहीं बता रहे थे। तो फिर इस आपको अधिकार नहीं है कि आपको अब उस आदमी को, किसी व्यक्ति ने अगर प्लान बता दिया तो आप उसको डाइवर्ट करें। तो इसलिए कभी भी क्रॉस लाइन ना करें। और क्रॉस लाइन को लेके मैंने एक ही बात समझी है कि कई लोगों को ज़्यादा मतलब वो रहती है, अरे यार ये तो मेरा बंदा आया, ये किसी के पास चला जाएगा, और खुद पहले बताते नहीं है उसको। तो यहाँ हम लोग एक ही बात को समझ लें कि अगर हमारे मेहनत में दम है, और हमने ठान लिया है कि डायमंड बनना है, तो एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला है। 10,000 आदमी या 5,000 आदमी जो भी हमारे डायमंड बनने के लिए लगेंगे, उतने लोग भगवान ने हमारे लिए अलग से सुरक्षित कर रखे। सही है। अलग से रखे हुए। तो आपको किसी की सीना झपटी करने की जरूरत
नहीं है। हमेशा अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करवाएं, एडिफिकेशन करवाएं, काउंसलिंग करें अपने अपलाइन के साथ। हर महीने में 15 दिन में काउंसलिंग हम करते रहें और मिलके अपना हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं, किस पटरी पे चल रहे हैं, उसको एक बार चेक करते रहें। उसके बाद एडिफिकेशन करें, जब भी अपलाइन को साथ लेके जाएं, प्रमोशन करें, एडिफाई करें, तो ये हमें करना है। एडिफिकेशन के बगैर इस बिजनेस में आप, वो बोला जाता है राम से बड़ा राम का नाम। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई राम आ गया, तो राम तो बहुतों के नाम है, लेकिन अगर हम बोलते हैं भगवान श्री राम आ गए, सही है, तो बात ही अलग हो जाती है और लोगों में एक एक्साइटमेंट ज़्यादा। तो इसी तरीके से जब भी हम अपने अपलाइन का सिस्टम का हम लोग एडिफाई करें, जब भी अपलाइन को साथ लेके जाएं किसी प्लान के अंदर, फॉलोअप के अंदर, तो अपलाइन का एडिफिकेशन ऑलरेडी करके रखें, या फिर हम लोग थोड़ा जाके हम लोग एडिफाई करें उन अपने गेस्टों के सामने कि इस तरीके से हमारे यहाँ सीनियर हैं और आज बड़े बहुत अच्छी लेवल पे हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने अपलाइंस को एडिफाई करें। तो एडिफिकेशन का अगर हम, और अपलाइन ही नहीं, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, सभी को हम लोग एडिफाई करने की आदत डालें, क्योंकि हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको भी हम एडिफाई करना सीखें। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम क्या बोलती है कि साथ मिलकर ज़्यादा हासिल किया जा सकता है, ये टीम का स्लोगन है। और ये देखिए, ये स्लाइड आप लगातार आप देखते होंगे कि 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके कुछ खाना चाह रहे हैं, सही है, और पूरा दम लगा दिया उन्होंने, बंधे हुए हैं डोरी से, पूरा दम लगा दिया, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, और पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन बाद में विचार किया कि यार क्यों ना टीम वर्क से किया जाए और मिल के किया जाए, तो आप देखिए इजीली उन्होंने ये चीज़ खा लिया। तो ये टीम वर्क की ताकत है। तो हमें एक दूसरे के साथ मिल के चलना है, जोड़ी बना के हम लोगों को काम करने हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा आता है TBF, टेप बुक्स और फंक्शन, जो जिनका कि बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये स्टेप बना हुआ है तो इसका रोल है। जितने भी हमारे यहाँ के ऑडियोज़ हैं, लगातार यूट्यूब पे आप लोगों को हर दिन एक ना एक सक्सेस स्टोरी का ऑडियो मिल रहा है, एजुकेशन का ऑडियो मिल रहा है। तो आज तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन लेना इतना आसान हो गया, क्योंकि पहले टेप्स के लिए स्पेशल टेप रिकॉर्डर खरीदना पड़ता था, CD खरीदनी पड़ती थी, है ना, और अलग अलग चीज़ें कैसे कैसे, है ना, MP3 वाला मोबाइल खरीदना पड़ता था। लेकिन अभी टेप सुनना हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सिस्टम, लेकिन इन्फॉर्मेशन युग में इतनी सारी चीज़ें अभी आ गई हैं कि हम क्या क्या सुने, और सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगले 1-2 साल जब तक हम डायमंड नहीं बन जाते, तब तक हमें अपने सिस्टम के ही ऑडियो वीडियोस को सुनना है। बाहर की सारी दुनिया से बेखबर हो जाइए, कौन सा गाना आया, कौन सी प्रचार हो रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन कैसा डांस कर रहा है, दुनिया भर की सोशल मीडिया पे सब चीज़ें। डायमंड बनने तक कम से कम हम इतना कमिटमेंट रखें कि हम अपनी सिस्टम की चीज़ों को ही सुने, है ना। तो सिस्टम से रिलेटेड हमारे श्री देवेंद्र शर्मा जी के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सही है। नरसिंह ग्रेवाल साहब के चैनल पे लगातार वीडियोस आ रहे हैं। हमारे लीडर्स, हमारे अपलाइन श्री योगेश यादव साहब की वीडियोस हैं, पवन यादव साहब की बहुत ही शानदार 8 स्टेप ट्रेनिंग, और ये भी एक 8 स्टेप ट्रेनिंग का एक नया टूल्स आपके लिए तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से लगातार हम लोग अपने सिस्टम की टिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो वीडियोज़ को सुने हम लोग। किताबें आपको एक मतलब किताबें आपके अंदर ना एक स्टेबिलिटी लाती है, एक समझ पैदा करती है। काफ़ी सारे लोग ऑडियो वीडियो पे डिपेंड रहते हैं, किताब नहीं पढ़ते। तो किताब एक जो विजडम जो होती है ना, वो विजडम नहीं आ पाती आदमी के अंदर, एक बुद्धिमानी जो विकसित होनी चाहिए, सही है, एक परिपक्वता जो आनी चाहिए ना, वो परिपक्वता। टेप बुक सुन के आदमी में की वर्ड वोकेबुलरी तो बढ़ जाती है, लेकिन एक विजडम नहीं आ पाती, समझ भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके लिए किताबों की जरूरत होती है। तो जितनी भी रिकमेंडेड किताबें हैं अपने अपलाइन से आप पूछिए, बहुत सारी शुरुआती लेवल की रिकमेंडेड किताबें। यहाँ भी मैं आपको एक किताब बोलना, 2 किताबें मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा। एक तो जो हमारी सिस्टम की बुक है प्रगति पथ, उससे हम लोग पूरा पढ़ के उसका हमारे सिस्टम को समझे, और दूसरा बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक। ये 2 हमारी इनिशियल लेवल की किताबें हैं जो हमारे अपलाइनों ने, सिस्टम ने हमें समझा बताई थी, और उनको पढ़ने के बाद हमारे दिलो दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो उससे एक बड़ा काम करने का एक डिसीजन जो है वहाँ से लिया गया। तो बुक्स को हम लोग यूज़ करें। और फंक्शंस हमारे यहाँ का एक तरीके से लो बैटरी को रिचार्ज करने का तरीका है, सही है। जैसे बैटरी लो हो जाती है, मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, तो हम उसको चार्ज करते हैं पावर लगा के। तो इसी तरीके से हमारे जो फंक्शंस हैं वो हमारे को पावर देते हैं, सही है। हमारा जो विजन धुंधला जाता है, उस धुंधले हुए विजन को वापस साफ करते हैं, और हमें अपनी डेस्टिनेशन बताते हैं कि हमें इस जगह पे पहुंचना है। जहाँ डेस्टिनेशन से चलते चलते हम लोग लीक आउट हो रहे होते हैं, तो हमें पटरी पे लाने का काम हमारा फंक्शन करता है, हमारी आंखों की पुतलियों को बड़ा करने का काम फंक्शन करता है।
तो अभी लेटेस्ट हमारे सामने एक बहुत ही शानदार फंक्शन अभी हमारे तत्काल अवेलेबल है, तो इसलिए फंक्शंस को हम लोग लगातार अटेंड करते रहें, ये एक स्टेप का पार्ट है। उसके बाद जितने हमारे टूल्स हैं हम उन टूल्स को यूज़ करें, प्रगति पाथ, लिस्ट मेकिंग, प्लान फोल्डर हमारे पास होना चाहिए, वीकली इंडेक्स कार्ड, सही है, प्रोडक्ट प्रोसेस हमारे पास हो, प्रोडक्ट शोकेस हो, सही है, प्लान फोल्डर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सारे टूल्स हमारे पास, हमारा एक बैग हो और उस बैग के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, तो ये सब चीज़ें हमें लगातार इस बिज़नेस में यूज़ करनी होती हैं और लगातार हम सिस्टम से जुड़े रहें, लगातार हमारे प्रशिक्षण जो कार्यक्रम हैं उनसे हम कनेक्टिविटी अपने आप को प्रोसेस पे बना के रखें। डायमंड बनना है तो इस प्रोसेस फ्लो को हमें लगातार फॉलो करना है। हमेशा संडे को हम 2 घंटे का समय निकाल के अपने मीटिंग्स में जाएं, संडे का जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है अपने नए गेस्टों को लेके जाएं, ये समय हमें निकालना ही निकालना है। शुक्रवार की ट्रेनिंग में जो होती है हमारी 2 घंटा, वो उसके अंदर हम लोग जाएँ लगातार, इससे हमको जुड़े रहना है। उसके बाद तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है हमारा कोर वर्कशॉप, उससे हम लोग जुड़े लगातार। कोर वर्कशॉप से आप सीखेंगे, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको कोर बनना होता है। चौथा दिशा वर्कशॉप, जहाँ से हमें लीडरशिप और अपना विजन को और मजबूत करने का मौका मिलता है, निखारने का मौका मिलता है। उसके बाद पांचवा हमारी ट्रिप्स जितनी भी रहती है हम उनमें जाएं, और एलडीपी मीटिंग्स जहाँ से हम अपने लीडरशिप को डेवलप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लगातार इनकी कनेक्टिविटी में रहेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे और अपना जो ड्रीम लेवल है, डायमंड लेवल, उस लेवल तक हम लोग अपने आप को पहुंचाएंगे। कुछ बातें हम लोग हमेशा याद रखें, कभी भी बिजनेस को गिर पड़ के प्रमोट नहीं करें, सही है। हम बहुत ही यूनिक बिजनेस करते हैं, हम बहुत ही अच्छा बिजनेस, लोगों का भलाई करने वाला बिजनेस करते हैं, तो इसमें हमें गिर पड़ के प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं काम करूंगा आप कमाएंगे ऐसा कहना ये सरासर गलत है। झूठे वादे ना करें, कुछ जानकारी को छिपाना हानि पहुंचा सकता है, और किसी निर्णय को अपने आमंत्रित पर नहीं थोपें और किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दें। तो ये कुछ बातें हैं और सीधी सीधी साफ सुथरी बातें करके अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो इन कुछ चीज़ों का हमें हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों ये 8 कदम जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ये 8 बातें हैं जो इस बिजनेस में हमें लगातार कामयाबी की तरफ लेके जाती है, और इनके बाहर कुछ भी नहीं है। इनके बाहर अगर कुछ भी है तो वो अलंकार है, वो एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि वो आप पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आती है। लेकिन बिजनेस में कामयाब होने के लिए अगर इतनी सी बातें भी कोई आदमी अगर फॉलो कर लेता है तो डेफिनेटली वो आगे जाता है। और पिछले 12 सालों से हम लगातार यही करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे लगातार क्राउन बनने तक, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, हम इनको फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आप भी कमिटेड होइए अपने अपलाइन के साथ और लगातार सिस्टम के साथ जुड़ के इन बातों को सीखने, क्योंकि 21 ऐसा बोला जाता था कि अगर आप 12 ट्रेनिंग लगातार 8 स्टेप अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी हवा पानी आपको डायमंड बनने से इस बिजनेस में नहीं रोक सकती। अब आप ये चेक करिए, लेकिन वो लगातार अटेंड करनी है, बीच में एक भी मिस अगर आपकी होगी तो फिर दोबारा से 12 करनी पड़ेगी। तो लगातार हम इन चीज़ों को अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली ड्रीम लेवल हमारा हासिल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और आप सभी का धन्यवाद, हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का धन्यवाद कि आज मुझे मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपनी बातों को और अपने अनुभव को रख सकूं और सिस्टम द्वारा बताई हुई सारी बातों को आपके सामने पेश कर सकूं, रख सकूं। और जो भी बातें रही, अगर कुछ गलत रहा तो उसको मुझे वापस छोटा बड़ा भाई मान के माफ़ कर दीजिएगा, और जो भी अच्छा आपको लगे उसको आप लेके जाइएगा। और ये सारी सिस्टम की बातें हैं, मेरा सिर्फ मुंह है, मेरी सिर्फ जबान है, मेरा सिर्फ फेस है, बाकी सारी बातें कहीं ना कहीं सिस्टम से ही हमने सीखी है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी।